हेलो एनिमल्स, आप सबका दोबारा से स्वागत है हमारे इस एनी एक्सप्लेनिंग चैनल में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले डैन द डैन की सीजन 2 के एपिसोड 6 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मोमो ने ओकारुन और नायरा को अपने घर लाई होती है, जहाँ पर गलती से ओकारुन से सॉस की एक बूंद जीजी के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से जीजी ईगल आई में कन्वर्ट हो जाता है और उस घर को तोड़ने लगता है। तो क्या ओकारुन और उसके साथी जीजी को वापस ला पाएंगे या जीजी ईगल आई में कन्वर्ट होकर उन सबको मार देगा? चलिए देखते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वो ईगल आई उस घर में तोड़-फोड़ मचा रहा था, लेकिन सही वक्त पर मोमो ईगल आई पर गर्म पानी फेंकने में कामयाब हो जाती है, जिसकी वजह से वो दोबारा से जीजी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन उसके अटैक की वजह से इस घर में काफी चीजें टूट गई थी और टर्बो ग्रैनी और नायरा इस सब करने के लिए जीजी को डांट रहे होते हैं। तब ओकारुन से उस पर अटैक करने के लिए माफी मांगता है, लेकिन ओकारुन इसके लिए मना कर देता है। तो मोमो बोलती है कि ग्रैंडमा, हमें कुछ करना होगा क्योंकि हम हर वक्त जीजी को लेकर इतने केयरफुल नहीं रह सकते हैं। तो ग्रैंडमा बोलती है कि तुमने सही कहा, ऐसे तो हमारा घर भी नहीं बचेगा। लेकिन तभी वहाँ पर अजीब से दिखने वाले लोग आ जाते हैं जो अजीब से पोज भी मार रहे थे, लेकिन ग्रैंडमा उन्हें भगा देती है, जिसकी वजह से वो लोग भी भाग जाते हैं। तब मोमो बोलती है कि आखिरकार ये हायाशी गाने वाले कब आएंगे, क्योंकि हमें एक फॉर्मेशन बनानी होगी, क्योंकि आयरा तो अपने जगह पर बैठ भी नहीं रही है, जिसकी वजह से आयरा और मोमो के बीच दोबारा से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो अजीब से दिखने वाले लोग आ जाते हैं जो असल में हायाशी के ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, जो अपने कार्ड देते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि हायाशी ग्रुप के लोग ऐसे दिखते हैं। तब हायाशी के मेंबर्स अपनी चीजों को सेट करने लगते हैं, जो देखकर मोमो खुश होने लगती है और बोलने लगती है कि इसमें तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। क्या ये लोग आत्माओं को पोजेस कर सकते हैं? तो ग्रैंडमा बोलती है कि नहीं, ये लोग आत्माओं को पोजेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और वैसे भी अगर ये लोग आत्माओं को सेंस ही नहीं कर पाएंगे तो इनके कामों में बाधा भी नहीं बनेगा और कोई इविल स्पिरिट इन्हें तंग भी नहीं कर पाएगा। तब हायाशी ग्रुप के लोग अपनी चीजों को चेक कर रहे होते हैं और इधर ग्रैंडमा भी अपने एक्सोर्सिज्म को तैयार कर रही होती है। तब हायाशी ग्रुप के लोग बिल्डअप करने लगते हैं, जिसको देखकर मोमो और ओकारुन एक्साइटेड हो जाते हैं और उनके लिए चीयर करने लगते हैं। तब हायाशी ग्रुप के लोग अपने परफॉर्मेंस को स्टार्ट कर देते हैं, जो देखकर वे लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, जो सुनकर आँख के अगल बगल के जितने भी आत्माएं थे वो लोग भी उस गाने को सुनने के लिए आ जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि इस एक्सोर्सिज्म की वजह से जीजी को उस ईविल आई का पास्ट दोबारा से दिखाई देने लगता है, जिसकी वजह से वो इस एक्सोर्सिज्म को बंद करने के लिए बोलने लगता है। लेकिन तभी ग्रैंडमा मोमो को अपने साइकिक पावर से जीजी को पकड़ने के लिए बोलती है और मोमो भी ऐसा ही करती है और जीजी को पकड़ लेती है। और जैसे ही मोमो ईविल आई को पकड़ती है, वैसे ही ईविल आई का पावर उस मोमो के स्पिरिचुअल पावर के साथ लिंक हो जाती है, जिसकी वजह से मोमो को उस ईविल आई का पास्ट दिखाई देने लगता है, जहाँ वो देखती है जीजी रो रो कर बोल रहा था कि प्लीज ऐसा मत करो, क्योंकि ये तो किसी के साथ खेलना चाहता था, क्योंकि ये बचपन से ही कैद रहा है और इसका बस एक ही सपना रहा है कि ये किसी के साथ खेलना चाहता था। लेकिन अब जब वो आजाद है तो वो दोबारा से कैद होने वाला है, लेकिन तुम लोग ऐसा मत करो और इस एक्सोर्सिज्म को मत करो। भी ग्रैंडमा उस एक्सोर्सिज्म को बंद करवा देती है और बोलती है कि अब यहाँ पर कोई भी एक्सोर्सिज्म नहीं होगा, क्योंकि मैं उस ईविल आई को अपने फैमिली मेंबर्स में ज्वाइन करवाना चाहती हूँ। जो सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और मोमो बोलती है कि ग्रैंडमा, क्या आप सच में ऐसा करना चाहती हो? तो ग्रैंडमा बोलती है कि तुमने जीजी की बात सुनी ना, वो ऐसा करना चाहता है, जो सुनकर मुझे भी अच्छा लगा है। तो नायरा बोलती है कि अब हमें सभी वक्त जीजी को देखने में लगाना होगा, लेकिन मैं सभी टाइम इसके पास नहीं रह सकती हूँ। तो ओकारुन बोलता है तो मैं सीखूंगा कि उस ईविल आई को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कि अगर मैं ऐसा करने में कामयाब हो जाऊंगा हमें इस चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, जीजी ईविल आई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नायरा बोलती है कि आखिरकार तुम ऐसा करोगे ही क्यों? वैसे भी ऐसा करने पर तुम्हारी नींद भी नहीं पूरी होगी और तुम्हारी जान को खतरा भी हो जाएगा। तो ओकारुन बोलता है कि जीजी मेरा दोस्त है, इसलिए मैं ऐसा जरूर करूंगा। तो ये सुनकर मोमो भी एक्साइटेड हो जाती है और वो भी मदद करने के लिए आगे आ जाती है और यही सुनकर नायरा भी आगे आ जाती है। लेकिन इसी वक्त मोमो और नायरा के बीच दोबारा से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तब जीजी ओकारुन को हक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन अभी वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जीजी ईविल आई में कन्वर्ट हो जाता है और ओकारुन को एक पंच मारकर दूर फेंक देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लोग दोबारा से ईविल आई पर कंट्रोल पा लेते हैं। तब हायाशी ग्रुप के लोग भी अपने सामान को समेट कर वहाँ से चले जाते हैं। तब ग्रैंडमा देखती है उनका घर पूरी तरह से तबाह हो चुका है, जिसकी वजह से वो कार्डबोर्ड लाकर उस घर को ढक देती है। अब यहाँ ग्रैंडमा जी को सीधा बैठने के लिए बोलती है और बोलती है वो ऐसा महसूस करे कि उसके हेड और फिंगर टिप्स से लेजर बाहर आ रहे हो, क्योंकि
इस तरह वो अपने पावर को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि मोमो ने अपने पावर को इसी तरह से कंट्रोल करना सीखा था। अब जीजी को याद आता है कि बचपन में मोमो उस तरह का अजीब पोज इसलिए बनाते थे और अब वो साइकिक पावर को कंट्रोल भी कर सकती है। तो मोमो बोलती है कि इस स्टेप की वजह से तुम अपने स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल कर सकते हो और तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा है, तुम अकेले ही अगर अपने स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल कर पाओगे तो तुम अकेले ही उस इविल आई को भी रोक पाओगे। उसके बाद वो लोग सो जाते हैं, जहाँ पर जीजी को बाथरूम लगा होता है, जिसकी वजह से वो बाथरूम जाने लगता है, लेकिन अरुण भी उसके पीछे जाने लगता है ताकि वो इविल आई में कन्वर्ट ना हो पाए और उसे याद दिला सके उसे गर्म पानी से अपने हाथ धोने हैं। तब ये सुनकर वहाँ पर मोमो भी उठ जाती है, लेकिन जी और ओकारुन बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है, जो सुनकर मोमो दोबारा से सो जाती है। तब ओकारुन और जीजी दोबारा से वापस जाने लगते हैं, लेकिन ओकारुन देखता है कि एक जगह पर कार्डबोर्ड अलग हो चुके हैं, जो देखकर वो उन्हें ठीक करने लगता है। जो देखकर जीजी उससे माफी मांगने लगता है और बोलता है मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी ही गलती है। लेकिन ओकारुन बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग एक दूसरे की मदद ही कर रहे हैं। तो बोलता है कि जब मैं टर्बो ग्रैनी में कन्वर्ट हो जाता था, मैंने भी यहाँ पर ग्रैंडमा और मोमो को बहुत ही ज्यादा परेशान किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी मदद की और मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने खाने रहने और सभी चीज़ों का खर्चा उन्हें दूंगा, लेकिन ग्रैंडमा ने वो पैसे लेने से मना ही कर दिया और बोलती है कि अगर तुम्हें मुझे पैसे देने ही हैं, वो एक काम करे और वो अगर किसी भी इंसान को ऐसा देखे जिसे तुम्हारी ज़रूरत हो तो वो उसकी मदद ज़रूर करेगा। ये सुनकर जीजी बोलने लगता है कि आंटी सच में बहुत ही ज़्यादा औसम है। तब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नायरा सबसे पहले उठी होती है, क्योंकि वो टेंशन फ्री होकर सोई होती है। जिसके बाद वो तैयार होकर खाने के टेबल पास खाने के लिए जाती है, जहाँ वो देखती है कि मोमो, ओकारुन और जीजी तीनों ही नींद में होते हैं। तब आयरा ओकारुन को खाना देने लगती है, जो देखकर मोमो भी आयरा से खाना मांगने लगती है, लेकिन आयरा उससे मना कर देती है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच दोबारा से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद वो तीनों स्कूल चले जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में मोमो और नायरा एक दूसरे की बुराइयां कर रहे होते हैं। जिसके बाद स्कूल में मोमो अपने दोस्तों को बोल रही होती है कि उसे अपने घर को रिबिल्ड करने के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए वो एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही है। मोको बोलती है कि उसकी क्लासमेट रीना एक पार्ट टाइम जॉब के लिए एक इंसान को ढूंढ रही है। तो मोमो उस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसकी फ्रेंड बोलती है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम ये काम कर पाओगी, क्योंकि तुम बहुत ही जल्दी ही अपने मास्टर पर अटैक कर देती हो और उससे लड़ने लगती हो। तो मोमो बोलती है कि वो तो इसलिए था क्योंकि मैं उस टाइम छोटी थी, लेकिन अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो सुनकर मिको और मोको को एक आइडिया आता है और वो ओकारुन के पास चले जाते हैं और ओकारुन से बोलते हैं कि मोमो एक पार्ट टाइम जॉब करने लगी है, इसलिए अब उसे उनके साथ डेट पर जाना होगा। लेकिन ओकारुन नहीं जाना चाहता था, लेकिन मिको और मुको उसे जबरदस्ती अपने साथ डेट पर ले जाने लगते हैं। तब वो लोग बोलते हैं कि ये एक डेट नहीं है, बल्कि वो साथ में वो लोग चाय पीने जा रहे हैं। तो ओकारुन बोलता है कि अगर वो लोग साथ में चाय पीने जा रहे हैं, इसका मतलब तो यही है कि ये एक डेट है। तो वो लोग बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, अगर ओकारुन और मोमो चाय पीने जाएंगे तो वो एक डेट ही होगा क्या? तो ओकारुन बोलता है कि नहीं, वो डेट नहीं होगा। तो वो बोलती है तो इस चीज़ में हमारी बातें अलग क्या है, हम भी तो चाय पीने ही जा रहे हैं। इसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर मोमो पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है और वो ओकारुन को देखकर शर्माने लगती है, जिस वजह से ओकारुन वहाँ से भागने की ट्राई करता है, लेकिन मिको और मोको उसे दोबारा से पकड़ लेते हैं। इसी के साथ हमारे ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब।